वेबसाइट हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक वो वेबसाइट जो कि कोडिंग के थ्रू बनाई जाती हैं, जिनके अंदर बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है। एक वो वेबसाइट होती है जो कि किसी कोडिंग के बगैर, मसलन टूल के थ्रू बनाई जाती है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जैसे कि एलिमेंटर हमारे पास, हेडिंग लगानी है तो हेडिंग का जो एलिमेंट हम उठाते हैं, पेस्ट करते हैं, हेडिंग आ जाती है। पैराग्राफ लगाना है, पैराग्राफ का एलिमेंट लगाते हैं। लेकिन कोडिंग के अंदर पूरा लिखना होता है हमें, पैराग्राफ का टैग, हेडिंग का टैग, फॉर्म का टैग। लेकिन एलिमेंट्स वाली वेबसाइट्स के अंदर बने बनाए एलिमेंट्स होते हैं, बस हम उनका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अभी जो मैं पिक्सेल आपको सिखाऊंगा वो ऐसी वेबसाइट है जिसमें कोडिंग यूज नहीं होती है। वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, विक्स हो गया, इसके अलावा और भी हमारे पास CMS टूल मौजूद हैं। अब पिक्सेल कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले आपके पास आपके बिजनेस का बिजनेस मैनेजर क्रिएट होना जरूरी है। हम जब भी फेसबुक आईडी के अंदर काम करते हैं, एड मैनेजर पे काम सीखते हैं, तो हमारा वो पर्सनल अकाउंट होता है जिसके अंदर हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं। हमारी कॉर्नर पर प्रोफाइल भी शो हो रही होती है। ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने अभी ऑल टूल पर जाकर इवेंट मैनेजर पे जाऊंगा। इवेंट मैनेजर पे जाने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन तो सबके पास ही आता है तकरीबन। अब इवेंट मैनेजर पर यहां पर आप देखें तो इनकी पर्सनल आईडी की प्रोफाइल पिक्चर आ रही है। ठीक है। अगर मैं पर्सनल आईडी के अकाउंट से पिक्सेल इंटीग्रेट करने जाऊं तो क्या वो मुझे परमिशन देता है कि नहीं? तो यहां पर आप देखिएगा, कनेक्ट डेटा पर आते हैं और वेबसाइट के ऑप्शन पर जैसे ही मैं आ रहा हूं तो ये वेबसाइट के ऑप्शन पर मुझे कह रहे हैं कि बिजनेस मैनेजर आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। जब तक बिजनेस मैनेजर नहीं होगा मैं आपको पिक्सेल इंटीग्रेशन की परमिशन भी नहीं दूंगा। ठीक है। तो अब इसके लिए हमने करना क्या होता है, कॉर्नर पर ही हमारे पास हमारी पर्सनल आईडी पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो नीचे काफी सारे, अगर बिजनेस पोर्टफोलियो बना होगा, बिजनेस अकाउंट तो यहाँ पर शो होगा। नजर आ रहे हैं 3 अकाउंट बने हुए। और अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है तो वो यहां से आकर अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब सपोज कर लें कि हमारा एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका है, जैसे कि ये वाला, यही ले लो ना अकाउंट। ठीक है। अब एक ये हमारा अकाउंट है और इस अकाउंट, ये बिजनेस मैनेजर को हमने कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के साथ। तो किस तरह कनेक्ट किया जाएगा, पहले करना है इस पर क्लिक, या ये हम ले लेते हैं। ठीक है। ये हमने लिया और ये बिजनेस पोर्टफोलियो पर आया और हमने कर दिया क्लिक। अब इधर देखिएगा चेंज हो जाएगा प्रोफाइल पिक्चर। अब देखें जो बिजनेस पोर्टफोलियो मैंने सिलेक्ट किया उसी का नाम और उसी के फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसकी एक प्रोफाइल पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, T बना हुआ है। ठीक है। अब इसके अंदर आने के बाद आप तमाम स्टूडेंट करेंगे कनेक्ट डेटा और वेबसाइट। पिक्सेल के अंदर 3 विंडोज होती है हमारे पास। ठीक है। पिक्सेल सेटअप, सॉरी, पिक्सेल कनेक्टिविटी के लिए हमें 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा सेटअप। ठीक है। या मैं अगर बोलूँ तो डेटा आईडी क्रिएट करना। हमने आईडी क्रिएट करने के बाद पिक्सेल को इंटीग्रेट करेंगे, यानी सेटअप करेंगे कंप्लीट। पिक्सेल को सेटअप करने के बाद आपका पिक्सेल तो हो गया कनेक्ट, लेकिन ट्रैकिंग अभी नहीं हुई। तो ट्रैकिंग वाला जो स्टेप है वो सबसे आखिर में होता है जिसमें हम इवेंट ट्रैक कर रहे होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, डेटा सेट बनाना। डेटा सेट क्या होती है कि पिक्सेल आईडी क्रिएट करना। तो अब हमने पिक्सेल इंटीग्रेट करना कहाँ पर है, वेबसाइट पर। तो वेबसाइट का ऑप्शन लिया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हमने इसको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अभी हमसे आईडी का नाम पूछेंगे कि आपने पिक्सेल आईडी क्या लिखनी है। तो मैं यही सजेशन दूंगा आप तमाम स्टूडेंट को, भाई जो आपका बिजनेस वेबसाइट का नाम है उसी नाम से जो है कि आप नाम सेट कर दें, आगे सब डोमेन हटा दें। ठीक है। अब ये हमारे पास नेम आ चुका है, इसके बाद हमने इसको कर देना है क्रिएट। अभी सिर्फ हमारी आईडी क्रिएट हुई है, पिक्सेल इंटीग्रेट नहीं हुआ, ना सेटअप हुआ, ना ही ट्रैकिंग हुई। किसी के पास बोर्ड मार्कर है? नहीं है? है? नहीं है? चले मैं वैसे ही जबानी कर लेता। तो फर्स्ट काम हमने कर लिया कि हमने सबसे पहले सिर्फ आईडी क्रिएट की पिक्सेल की। अब आईडी क्रिएट होने के बाद यहाँ तो हमें आईडी कोई भी शो नहीं हो रही, वही पुरानी विंडो हमें नजर आ रही। तो आईडी अगर आपने चेक करनी है तो यहाँ पर आपको डेटा सेट के ऑप्शन पर जाना है। ठीक है। डेटा सेट के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको आईडी का ऑप्शन, यानी कि जिस नाम से हमने आईडी बनाई है वो आईडी नाम हमारे पास आ जाएगा।
यहाँ पर आप देखें तुबा स्वीट के नाम से हमारे पास नए आ रहा हो, देखें आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर पिक्सल आईडी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें बल्कि यार आईडी, अब आईडी का जो नंबर है ये आपने याद रखना, याद 61789, ठीक है। ये हमारी पिक्सल आईडी अभी क्रिएट हो रही है, पिक्सल कनेक्ट नहीं हुआ है अभी। अब हम जा रहे हैं सेकंड काम की तरफ। वो सेकंड काम हमारा ये है कि हमने पिक्सल को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि अपने बिजनेस मैनेजर फेसबुक, जो हमारा बिजनेस मैनेजर है, फेसबुक को और बिजनेस वेबसाइट को कनेक्ट करना है आपस में। तो कनेक्ट करने के लिए नीचे देखें सेटअप का ऑप्शन आ रहा होगा, मेटा पिक्सल सेटअप। तो सेटअप पर क्लिक करना है, क्लिक। सेटअप पर क्लिक करने के बाद हमेशा हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जब भी हम किसी भी वेबसाइट पर पिक्सल इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले देखा यह जाता है कि वेबसाइट है किस लैंग्वेज पर। अगर वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस की है तो आप पार्टनर इंटीग्रेशन पर आएंगे। अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई की है तो आप पार्टनर इंटीग्रेशन पर आएंगे। अगर आपकी वेबसाइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट हो रही है, कोडिंग पर बनी हुई है, तो आप मैनुअल वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने किस पर इंटीग्रेट करना है, वर्डप्रेस पर। तो हमारा ऑप्शन जो इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, पार्टनर इंटीग्रेशन का। तो यहां पर आपने करना है चेक फॉर पार्टनर। चेक फॉर पार्टनर करने के बाद अब यहां पर आप अपना पार्टनर प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करें। भाई हमारी वेबसाइट किस पर बनी हुई, वर्डप्रेस। तो सबसे लास्ट में हमारे पास वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन नजर आ गया सबको। वर्डप्रेस सिलेक्ट करना है। वर्डप्रेस सिलेक्ट करने के बाद अब ये हमसे कह रहे हैं कि भाई आपने अगर पार्टनर इंटीग्रेशन लिया और उसमें वर्डप्रेस का ऑप्शन लिया तो घबराना किसी ने नहीं है। अब मेटा खुद बता रहा है आपने क्या काम करना है। मेटा ये कह रहा है आप जाएंगे प्लगइन के अंदर और वहां पर एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। क्या नाम है, फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर वर्डप्रेस के। तो यहां पर कहां जाना है हमने, प्लगइन पर, ऐड प्लगइन, और जहां पर सर्च करना है फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। तो मैंने यहां लिखा फेसबुक और तो एक वो कॉमर्स के नाम से आ रहा है, एक हमारे पास मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस। तो हमने करना है मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, इसको कर देंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट लाजमी कीजिएगा। वो कॉमर्स के अंदर हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं, स्टोर बनाते हैं, तो स्टोर वेबसाइट के अंदर जो हमारी असल चीज होती है वो कॉमर्स प्लगइन के जरिए होता है। तो हमने यहाँ देखें वो कॉमर्स प्लगइन किया हुआ है। तो ये डायरेक्ट वो कॉमर्स इंटीग्रेट हो जाएगा जिसमें हमारी ऑटोमेटिक कैटलॉग्स वगैरह सारी वहां पर फेसबुक पर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमने सादा से काम करना है, ठीक है। कैटलॉग में थोड़ा इशू आ रहा होता है। तो मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस आपने इसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद अब वापस आ जाएंगे इवेंट मैनेजर। तो इवेंट मैनेजर पे मेटा ने हमें कहा कि आप जाएंगे प्लगइन पर, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। हमने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट कर दिया, फर्स्ट विंडो हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसको कर रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मैडम से कह रहा है कि आप जाएं सेटिंग पर, जब एक्टिवेट कर लें। सेटिंग पर जाने के बाद सेटिंग के अंदर देखिएगा लास्ट में आपको फेसबुक का या मेटा का ऑप्शन मिल जाएगा। उधर जाने के बाद आप इसको कर देंगे गेट स्टार्ट। तो मैं आया वर्डप्रेस पर। जब हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो कहाँ जाना है हमने, अब सेटिंग पर। सेटिंग के लास्ट में देखें मेटा का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, समझ तो आ रहा है ना सबको, है। चलें, रिकॉर्डिंग तो हो रही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास मेटा का ऑप्शन है। जैसे मैं मेटा पर क्लिक करता हूं, इधर क्लिक करने के बाद गेट स्टार्ट करना है, ठीक है। थोड़ा नेट स्लो है। अब देखें गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है।
गेट स्टार्ट करेंगे तो गेट स्टार्ट के अंदर सबसे पहले ही हमें देखा आईडी से कंटिन्यू करना है हमने, आईडी के बाद करना है नेक्स्ट। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो कौन सा है। अब हमारे इवेंट मैनेजर के अंदर जो हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो उसका नाम क्या है, टीएफ ब्रांडेड स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आकर हम अपना जो है कि स्टोर पहले कंफर्म करेंगे कि हमारा स्टोर कौन सा, तो हमारा स्टोर यही है। ठीक है, स्टोर कंफर्म करने के बाद पेज वगैरह का ऑप्शन देता है। खैर मैं यहाँ से कर रहा हूँ बैक वापस। अब यहाँ पर आ गया फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज अब हम यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट। लेकिन अभी मेरे पास सिलेक्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, वजह क्या है, कौन बताएगा। यहाँ पर देखें तीनों पेज मेरे पास हाइड आ रहा है, ऐसे ही है वजह। हम्म, बताएंगे आप। अच्छा देखें, एक ये इनका पेज आ रहा है, ये ब्रांडेड स्टोर में लिखा हुआ है सुबह फरूख के पास जो एडमिन है उसने परमिशन नहीं है कनेक्ट दिस पेज की। ठीक है, वो ये है कि मैंने आप सबको एक्सेस देना सिखाया था पेजेस पे। अगर आपके पास किसी भी पेज का फुल कंट्रोल नहीं होगा, तो अगर आपके पास फुल कंट्रोल नहीं और आप उसको बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करना चाहते तो आप परमिशन नहीं मिल सकती। तो आप इसी दफा मैंने बताया था इशू कि आपके पास फुल कंट्रोल नहीं है, इसका किसी बंदे के पास है, आपके पास फुल कंट्रोल है ही नहीं। मैंने दिखा दिया था इसी दफा। अब मैं भी दिखाऊं आपको, यही पेज है ना आपका। ये देखें आपके पास फुल कंट्रोल ही नहीं। ठीक है, फुल कंट्रोल होने की पहचान बताई थी मैंने, अगर किसी को पता हो। और ये पेज जो है इनका, ये ब्रांड स्टोर के ऑलरेडी एक पिक्सल आईडी के अंदर बिजनेस पोर्टफोलियो में क्रिएट है, ऐड हुआ। अब वो बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम क्या है, तुबा फर्रुख। अगर हम आए अपने आईडी के अंदर और यहाँ पर हम देखते हैं कि तुबा फर्रुख के नाम से हमारे पास कोई बिजनेस पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर आप देखें इनके पास कोई बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं है। तो जिनके पास आपका पेज था ना उसने इस नाम से बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया हुआ भी था और उसमें कनेक्ट भी हुआ हुआ है, और उसके पास अब उसकी आईडी आप देखें यहाँ पर आ रही है, जिस बंदे के पास था जी वो आईडी है, बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं है वो। यहाँ पर देखें बिजनेस पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि अगर इनके पास ये इनकी आईडी यू लिखा हुआ है, अगर इनके पास फुल कंट्रोल होता तो यहाँ पर पेज डिलीशन एंड परमिशन का एक ऑप्शन ऐड हुआ हो, जो कि इनके पास है। ठीक है, तो जिस पेज पर आपको फुल कंट्रोल ही नहीं है आप उस पेज को कनेक्ट नहीं कर सकते। और जो पेज ऑलरेडी किसी बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर है तो उसको तो हर किसी नहीं कर सकता, वो एक ही बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। सुबह फर इन्होंने पेज बनवाया था किसी से, ठीक है। अब उस बंदे ने इनको दे दिया कंट्रोल, जिसमें फुल कंट्रोल नहीं दिया और उन्होंने अपने पास से कर दिया रिमूव अपने आप को। तो अब वो पेज समझ लें ना सर का ना पाँव का, बीच में उसका घर रह गया। ये दूसरा पेज बनाएंगे, इसमें इनको कुछ एक्सेस राइट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। चले एक और चीज हो सकती थी, अगर वो बंदा इनको जो भी था, अगर वो बंदा इनको इस बिजनेस पोर्टफोलियो का फुल कंट्रोल दे देता तो ये पेज रिकवर हो जाता, इस पेज पर बिजनेस कर सकते थे। तो उसने ना तो उसका फुल कंट्रोल दिया ना दिया, जिसकी वजह से ठीक है इलेक्शन देखते हैं। अच्छा अब ये टी का इलेक्शन आ गया ना, अभी खलीम अहमद कौन है। ठीक है, अब अब यहाँ देखें इस बंदे के पास फुल कंट्रोल है, पेज डिलीशन एंड परमिशन है इसके पास, लेकिन इसने आपको जो एक्सेस दिया है ना बिजनेस पोर्टफोलियो में दिया है बस, आपको आईडी के अंदर एक्सेस नहीं दिया उसने। आपके पास जो एक्सेस आ रहा है वो फुल कंट्रोल बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर है। ठीक है, नहीं कर सकती आप। अगर मैं आऊं अभी तो देखते हैं, जरा ट्राई कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। बल्कि आ रहा ऑप्शन, लेकिन रिमूव करने से पहले राइट दीजिएगा वरना ये उसी वाला हाल हो जाएगा। अगर आपने इसको रिमूव करना है ना तो पहले आप इसकी आईडी से बोलें मेरे को फुल कंट्रोल दो मेरी फेसबुक आईडी में। जब तक वो फुल कंट्रोल नहीं देगा और आपने रिमूव कर दिया तो पेज गया आपका।
बिजनेस पोर्टफोलियो की हद तक रहेगा बस वो। ठीक है, मेरी बात करवा दिएगा उससे। ठीक है, मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा। खैर, वो काम करने वाला बंदा है। कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं है आपकी उससे? लड़ाई? असल में कुछ लोग होते हैं जो कि बस बिला वजह लोगों को तंग करते हैं। मैंने इतने लोगों के साथ बिजनेस किया है, लोगों के पेज संभाले, लेकिन आज तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। उसने कहा भाई काम रोक दो हमारा, बस यहीं तक करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप अपने राइट वापस ले लो। हाँ, कुछ के साथ किए जिन्होंने पैसे नहीं दिए, हमने भी उनके साथ किए। ठीक है, पैसा, पैसे दे दिए फिर ले लो सब चीजें। बिल्कुल ऐसी। हाँ, वो पे करेगा। इसी तरह अगर आप सारे वेब डिजाइनर बने तो आप सबके लिए एक आसान हल क्या है पैसे कमाने का। आप वेब डिजाइनर हैं, ठीक है, आप क्लाइंट्स पकड़े, क्लाइंट से बोले डोमेन के पैसे देते हैं, होस्टिंग हम दे देंगे, आप 5,000, आपने होस्टिंग लिया 8,000 रुपए की। आप 10 10 क्लाइंट से 5 5 हजार रुपए लेना, आप उससे ट्रिपल पैसे कमा के बैठे हुए। तो ये सब डेवलपर कर रहे होते हैं आजकल। ठीक है, हमारे नए बंदे को नहीं पता होस्टिंग क्या होती है। किसी को नहीं पता होता होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है, वो पैसे बिलावज आपसे ले रहा होता है। लेकिन आप लोगों को तो पता है ना होस्टिंग क्या होती है, कितने की मिल जाती है, 8,000 रुपए की मिलती है, इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट किया जा सकता है। और वो 10 वेबसाइट भी होस्ट करेगा ना, तो 10 बंदों से 5 5 हजार ले रहा है, तो 50,000 उसने ले लिए। ली कितने की थी? 8,000 रुपए की। तो वो ऐसे पैसे कमा रहा है। और हाँ, वो जो 8,000 रुपए की लिए ना, फर्स्ट कर ले मैं नया नया डेवलपर बनाऊं, मेरे पास ये आ गई कि सर आप मेरी वेबसाइट बना दें। मैंने उनसे बोला डोमेन होस्टिंग पता है कितनी महंगी है, खरीदनी पड़ती है। चले आप ले लें। अच्छा, इनको क्या पता कि ये बोल रहे हैं कि मेरी आईडी से लो। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी आईडी से ही लूंगा। मैंने इनसे 15,000 ले ली, अपनी आईडी से ली, होस्टिंग भी ले ली। अच्छा, डोमेन के भी पैसे अलग ले लेता हूँ मैं, फर्ज कर लें बढ़ाई, मैंने कहा 17,500, हालांकि 15,000 में फ्री डोमेन भी मिलता है। मैंने डोमेन भी ले लिया। अब उसके बाद 2,500 पे और से बाकी पैसे चले गए। अब इतने में ये आ गई, सर वेबसाइट बना दे। मैंने कहा 5,000 होस्टिंग के लूंगा, बाकी डोमेन जितना आएगा वो आपका होगा, होस्टिंग मेरी हो जाएगी। वैसे तो आप खरीदेंगी 15 20 हजार रुपए की, मैं आपको 5,000 की दे दूंगा। तो ऐसे क्लाइंट्स को अपनी तरफ लाते हैं। खैर, पिक्सल इंटीग्रेशन पर आते हैं। हमारे पास अब पेज का ऑप्शन है। ठीक है, तो पेज अभी हमारे पास कोई भी नहीं है, तो वो पेज के अंदर क्या कह रहा है, न्यू पेज हमारा क्या होगा, क्रिएट होगा। खैर, अभी मैं इसको रोक देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगा, और टी कलेक्शन कहाँ पर है? चलो अभी देखें, दो दो आइडिया आ रही है इसमें। अभी हमने कौन सी बनाई है, कैसे पता लगेगा? 8 9 था हमारा, 6 1 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम कर रहे हैं सेटअप मेटा पिक्सल। और चेक पार्टनर हमने यहाँ पर आने के बाद वर्डप्रेस सेलेक्ट किया था। वर्डप्रेस के बाद हमने जो है कि ये सारी विंडो हमने कर ली थी। विंडो के बाद हमने गेट स्टार्ट भी कर दिया। ठीक है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर हम आए हुए कर रहे हैं गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट के बाद हमने बिजनेस पोर्टफोलियो बताना है इनको। और बिजनेस पोर्टफोलियो बताने के बाद पिक्सल आईडी नंबर चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट किया। ये हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो आ रहा है, पिक्सल आईडी पर आए। पिक्सल आईडी कैसे पहचानेंगे? अब देखें, गलत आईडी आ रही है, 6597। लेकिन हमने करना किस पर है, 7 8 9 वाली पर। तो 7 8 9 वाली आईडी मेरी नीचे है। तो इसको गौर से पहले देखें, समझें, पढ़ें कि यही मेरी आईडी है पिक्सल की या कोई दूसरी आईडी है। तो इसी पर मैंने करना है, तो मैं सेकंड वाली आईडी पर आऊंगा। सेकंड आईडी पर आने के बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा टाइम होगा, उसके बाद आपको कर दीजिएगा डन, आपका पिक्सल इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ दो काम हुए। पहला काम था आईडी से,
क्रिएट, दूसरा काम सेटअप। अब ट्रैकिंग करना रह गया, ठीक है। अब पेज का एक इशू आ रहा है बस। चलें यही पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिर्फ पेज की वजह से इशू आ रहा है, वैसे डायरेक्टली पिक्सल इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। फॉलोवर कितने वैसे आपके पास? बस गए सारे। 13,000 फॉलोवर्स है ना। बस उस पे पैसा लगाने से अच्छा मैं यही कहूंगा नया अकाउंट बना लें, जिसका फुल कंट्रोल दो। वरना उसको कैसे कवर करेंगे आप? एक काम करें, वो जो बंदा है ना उसको बुला लें किसी दिन, यहीं पर ही। कहाँ पर है कहाँ? पूछना तो चाहिए ना आपको। अब आप उससे कहें कि भाई जूम पर आप कनेक्ट करो हमारे साथ। ठीक है, जूम पर कनेक्ट करने के बाद आप उनकी आप जाएंगे बिजनेस अकाउंट्स के अंदर, उसके बिजनेस अकाउंट के अंदर आप अपना अकाउंट पहचानेंगे, उसके अंदर होगा पेज। अगर उसकी बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर फुल कंट्रोल हुआ तो वहां से आपका पेज रिकवर हो सकता है, अगर फुल कंट्रोल नहीं हुआ तो वहां से भी गया फिर। ठीक है। खैर ये आपको समझ नहीं आएगी, मेरी बात करवाएंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल जाएगा। आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिएगा ना, मुझे लाइन पे ले लीजिएगा। बड़ी मेहनत से होते हैं 13,000 फॉलोवर्स, आसान नहीं है बात। बड़ी जी जी अच्छा निम भाई। जी जी दादा, मैं आपसे कुछ अर्ज नहीं कर रहा, शूटिंग का मैं आपसे बात के ऊपर कॉल बैठा, नाराज नहीं होंगे? यूके से क्लाइंट का फोन था। वो कहते हैं कि आपसे मीटिंग करनी है। मैंने कहा पढ़ाई के बाद अभी पढ़ा रहा हूँ। एक यहीं का स्टूडेंट है, कोई है या अभी पिछले बैच का? आप काजिम को जानते हैं ना? अभी काजिम यूके में बैठे हैं। वो तो बोल रहे थे काम वाम करना है अभी, लेकिन वो बोलता ही है बस। इसका भला या सबका भला, क्या करें। इतना तो पिछली क्लास में नहीं इसने बुलाया था ऐसे, फौरन हो गया था।
क्या कह रहे हैं, हो गया पिक्सल कनेक्ट? लिखा हुआ तो आ रहा है। अब यहाँ पर इसको रिलोड करते हैं। एक एक्सटेंशन मैंने आप सबको बताई थी, मेटा पिक्सल फॉर हेल्पर। मेटा पिक्सल, इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर कर अपने पास पिन करेंगे, वेबसाइट को रिलोड करेंगे, नंबर नजर आ जाएंगे। नंबर अगर नजर आ जाए तो समझिएगा पिक्सल आपका इंटीग्रेट हो चुका है आपकी वेबसाइट। तो यहाँ से पिन करना होता है। ऐसे ही है भाई, पिन नहीं हो रहा था ना आपसे? मेरे को मसला क्या आ रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, रिलोड किया हमने, यहाँ पर देखेंगे नंबर अगर आ गया तो हमारा पिक्सल इंटीग्रेट। तो देखें नंबर आ गया 61789, आ गया नंबर। पिक्सल हमारा हो चुका है इंटीग्रेट। पिक्सल इंटीग्रेट होने के बाद हम अपनी इसी 6178 वाली आईडी को हम करेंगे रिफ्रेश, और यहाँ पर यूजर जो इंटरफेस है हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो जी अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये सब कुछ जो है कि चेंज हो गया है। अब पिक्सल हमारा हो चुका है इंटीग्रेट। हमारा यहाँ तक काम हो गया, सेकंड लेवल कंप्लीट। अब ट्रैकिंग करना असल चीज है। तो ट्रैकिंग किस तरह की जाती है, तो ऐड इवेंट का ऑप्शन देखना है तमाम। ऐड इवेंट पर हमने जाना होता है। ऐड इवेंट पर जाने के बाद करना है ऐड न्यू इंटीग्रेशन। ऐड न्यू इंटीग्रेशन पर मेटा पिक्सल का ऑप्शन तमाम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। इसको कर देंगे सेटअप। इवेंट सेटअप टूल का ऑप्शन लेना है, बाकी ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना हमने, ठीक है। इजी ये है सबसे। गेट स्टार्ट कर दें। गेट स्टार्ट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड का जो लिंक है होम पेज का, वो लिंक आप कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और पेस्ट कर देंगे। इसको करेंगे ऐड इवेंट। अब ऐड इवेंट मतलब क्या है, ट्रैकिंग करना। ट्रैकिंग करने के लिए आपने ये सारे प्रोसेस करने होंगे। अब आपके वेबसाइट ऑन हो जाएगी। कॉर्नर पर टूल भी आ गया, तो देखें यहाँ पर कॉर्नर पर एक टूल बना हुआ आ गया, मेटा इवेंट सेटअप टूल। अब जोन सा बटन आपने ट्रैक करना होता है, आप ट्रैक न्यू बटन पर जाएंगे और उसको ट्रैक करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा कि मैंने इस प्रोडक्ट को एड टू कार्ड किया। यहाँ एड टू कार्ड की वैल्यू, अब एड टू कार्ड ये नहीं हो रहा वैल्यू हमारे पास। हम इसको कर देंगे वापस, वुमेन पर आएंगे। चलें जी, ये प्रोडक्ट एड टू कार्ट हुई, चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमारा जो परचेस का बटन है वो ट्रैक हो, और उसके बाद हम उसकी ऑडियंस को रिटारगेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे प्लेस ऑर्डर का बटन आ रहा होगा, देखें नजर आ रहा है सब। यहाँ पर मैं आया ट्रैक न्यू बटन, और नीचे ये प्लेस ऑर्डर का बटन आ रहा है, ये ऊपर विंडो आ गई, जब भी नजर नहीं आ रहा, इस पर क्लिक करूंगा और बटन का नाम मैंने लिख दिया परचेज। परचेज के बाद कोई वैल्यू आपने इंक्लूड करनी है, तो टोटल वैल्यू हमने इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो चूज वैल्यू ऑन पेज, टोटल, और यहां से हम करेंसी लेंगे PKR, ठीक है। इसके बाद हम इसको करें कंफर्म, फिनिश। यहां से इसको कर देंगे फिनिश, यस करके सबमिट। ये हमारा जो है कि एक इवेंट ट्रैक हो गया। तो ट्रैकिंग इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वीडियो मैंने आज बहुत स्लो स्लो करके पढ़ाया है, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। अब वीडियो को और ज्यादा आप जो है कि 0.5 पर आप रख के देखिएगा, इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको रिफ्रेश कर दें। थोड़ा सा टाइम लेता है, आप सबको पता है, ये 30 से 40 मिनट लग जाते हैं इसमें विंडो शो होने में, ठीक है। तो अब हमारा पिक्सल जो हमने इवेंट ट्रैक किया, हिस्ट्री के अंदर हम आएंगे। तो यहाँ पर आप देखें परचेज का इवेंट अभी मैंने लगाया है, ठीक है। तो 43 हो रहा है, 42 पर हमने इवेंट ट्रैक किया। तो इवेंट ट्रैकिंग बहुत इजी होता है, सिंपल। आपने वापस वहीं पिक्सल पर जाना है, एड इवेंट करना है, फिर उसके अंदर आपने जो है कैसे मेटा पिक्सल लेना है, सेटअप टूल पर जाना है और इवेंट को ट्रैक कर लेना है। दोबारा करके दिखा रहा हूँ, गौर से देख लीजिएगा भाई। कोई भी इवेंट ट्रैक करना हो, एड इवेंट, एड न्यू इंटीग्रेशन, मेटा पिक्सल का ऑप्शन है, इसको कर देंगे सेटअप, सेटअप टूल, गेट स्टार्ट। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक देंगे हम,
और इसको कर देंगे ऐड इवेंट। वेबसाइट का लिंक देने के बाद ऐड इवेंट किया, ऐड इवेंट करने के बाद वेबसाइट पर आ गए। अब पहला इवेंट हमने लगाया प्लेस ऑर्डर का, दूसरा इवेंट क्या लगाना है, ये आपसे पूछेगा ट्रैक न्यू बटन। अब हम चाहते हैं कि दूसरा मेरा जो बटन है वो है चेकआउट का, कौन सा है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा ट्रैक न्यू बटन, चेकआउट। अच्छा, अब चेकआउट का बटन हमारे पास ट्रैक नहीं हो रहा, वजह क्या, हम यहाँ पर आते हैं, ट्रैक न्यू बटन दोबारा करते हैं, चेकआउट नहीं हो रहा। चेकआउट अगर बटन नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर आएंगे व्यू कार्ट पर, ठीक है। व्यू कार्ट पर आने के बाद एक और चेकआउट का बटन होता है, ठीक है, वहां से हम इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आया ट्रैक न्यू बटन, अब देखें चेकआउट का बटन ट्रैक हो रहा है। तो चेकआउट का बटन सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने लगाया चेकआउट, करेंसी इंक्लूड करनी है, सॉरी पेमेंट टोटल और पीकेआर, इसको कर दिया कंफर्म। तो इस तरह हमारा दूसरा इवेंट ट्रैक हो गया। टोटल इवेंट कितने हो गए हमारे, दो। इसको करके हमने सबमिट कर दिया। मैं इवेंट यहाँ पर आया, इसको डन। यहाँ पर आने के बाद हम इसको करेंगे रिफ्रेश, और हिस्ट्री के अंदर आकर मैं देखूंगा तो दो इवेंट मेरे क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन शो भी नहीं होंगे, आधा घंटा लगता है तकरीबन। तो अब देखें चेकआउट का भी हमारे पास इवेंट शो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इवेंट टारगेटिंग की जाती है, पिक्सल इंटीग्रेट किया जाता है, सेटअप किया जाता है। थोड़ा सा मुश्किल चीज है मैं समझता हूँ सबके लिए, क्योंकि वेबसाइट सबके पास नहीं है, ठीक है। जब वेबसाइट आ जाएगी तो ये वीडियो अपने पास सेफ रखिएगा, मेरी वीडियो को देखते देखते आप करते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ है ये, ठीक है। और सर वसीम भी मुझसे बात कर रहे थे कि बच्चों को पिक्सल समझ नहीं आ रहा, तो ये आपके साथ मसला नहीं है। ये हम एपेक में भी पढ़ाते तो वहां पर भी इशू आता है कि 100 में से 19 स्टूडेंट को या 90% स्टूडेंट को समझ नहीं आता। बात क्या है, वेबसाइट नहीं होती किसी के पास। असल पिक्सल समझाने का, अभी मैं सर उमर और सर वसीम को ये बता रहा था, मेरा पिक्सल समझाने का मकसद ये नहीं कि आप चीते बन जाएंगे इसमें। पिक्सल सिखाने का और बताने का असल मकसद ये कि आपके दिमाग पे इसकी बातें बैठे, इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं प्रेजेंटेशन देने, किसी भी जॉब के लिए जाते हैं और मैनेजर आपको क्वेश्चन करता है कि पिक्सल क्या होता है, पिक्सल इंटीग्रेट कितने तरीकों से करते हैं, तो आप उसको बता तो सकते हैं कि एक मैनुअल तरीके से, एक पार्टनर के जरिए। तो वो आपसे पूछेगा पार्टनर क्या होता है, आप उसको बता सकते हैं वो वेबसाइट जिन पर कोडिंग नहीं होती। तो मैनुअल क्या होता है, वो वेबसाइट जिन पर कोडिंग के जरिए हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा पिक्सल इंटीग्रेट करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, तो आप उसको बोलेंगे बिजनेस मैनेजर रिक्वायर्ड होगा हमारे पास। बिजनेस मैनेजर के बाद क्या करना होता है, आईडी क्रिएट करते हैं, फिर सेटअप करते हैं, सेटअप के बाद इवेंट ट्रैक करते हैं। अब वो पूछेगा इवेंट कितनी तरह के होते हैं, तो आप बोल देंगे इवेंट हम मल्टीपल टाइप्स की ट्रैक कर सकते हैं एक ही टाइम में, चेकआउट का भी, प्लेस ऑर्डर का भी, पेज व्यू का भी, कॉन्टेक्ट अस का भी, हर इवेंट हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। जस्ट आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई भी इंटरव्यू में कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देते हुए भी कोई सवाल कर ले तो आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी सीखना जब वेबसाइट होगी खुद आपको आ जाएगा। वीडियो आप लोगों के पास है, ड्राइव के अंदर है, ड्राइव से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो, किस किसने डाउनलोड की हुई है। ड्राइव के अंदर से डेटा उड़ जाता है, ये बात रखेगा, एक्सपायर हो जाता है, एक लिमिट तक होता है। और इसको ये नहीं समझेगा कि मैंने सेफ रखा हुआ है तो जनाब सेफ ही है। कंप्यूटर में ऑन करें, जितने भी लेक्चर दे रहे हैं सर वसीम सारे डाउनलोड कर लें, वह बेचने शुरू नहीं कर देना सारे। कुछ डाउनलोड नहीं हो रहे, चले देखते हैं, सर से बात करता हूँ। तो यहाँ तक जो है कि हमारा पिक्सल का काम हो गया कंप्लीट। अब बताएं किसी को कोई इशू है, कर लेंगे अब काम, ठीक है। सही है भाई, आपका तो कर ही दिया हमने, पिक्सल कनेक्ट, ठीक है। बाकी सेल्स का एड किसी दफा मैंने बता दिया था कैसे चलाना है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब अगला टॉपिक हमने स्टार्ट करना था यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब के अंदर सारे घबरा रहे हैं यूट्यूब में है क्या, जस्ट यूट्यूब के अंदर मैंने साइट आपको चेक करना सिखाना था, यूट्यूब की एसईओ के बारे में बात करनी थी और गूगल एड की बात करनी थी। फेसबुक के अंदर किसी को कोई इशू है तो वो बात करें, 2100 रुपए के अंदर सेल नहीं आती रही, ठीक है। कम से कम पर डे 1000 रुपए से 2000 का स्टार्ट करें, ठीक है। और एक दफा ऐड चलाने से सेल नहीं आता। और एक ही ऐड को कंटिन्यूस चलाएं, दो ऐडों को एक साथ चलाएं, एडवर्टाइज करें, एडवर्टाइज करने के बाद देखें कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसी को कंटिन्यू करें। दो ऐड बढ़िया है, सब उम्र के उनको भी मैंने सिखाया सब, ठीक है। उम्र भी ऐसी आपकी जनरेशन में आ रही है सब। कहाँ ऐसे उम्र बैठे हैं क्या? बोलिएगा वरना हम आपको बता दें, फर्स्ट क्लास में दिया था ना आपने सारी प्रेजेंटेशन, वो इस आप ही की ऐसी कंडीशन थी।
बिजनेस सेट नहीं आया, ठीक है। तो उनको मैंने समझाया, उनको मैंने बिल्कुल आइडिया बिजनेस पोर्टफोलियो उन्होंने 6 बनाए थे, पिक्सल इंटीग्रेट नहीं हो रहा, इतने मसले आप पूछे। मैं तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में उनके पास बैठा हूँ, औरंगी गया उनके लिए। वहां बैठा हूँ, मैंने सारी चीजें इनकी क्लियर करी, डिलीट करी, नया बना कर दिया, हर चीज कर देकर रहा हूँ, जब से माशाल्लाह काम कर रहे हैं। शुरू में इनकी 4 सेल आई थी, 8। ईद के 2 दिन में 540 ऑर्डर आए इनके पास। तो वक्त लगता है हर चीज में। नाइट्स वेयर है, ठीक है, वो चलते हैं भाई। बस ये 1 जुलाई तक का इवेंट है। दिखाओ इनकी प्रोडक्ट, दिखाओ आप लोग। एरिया तो ला देखें, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों फायदा नहीं हो रहा? देखें, एक चीज मुझे बताएं। एक प्रोडक्ट है सिंपल 1000 रुपए की, कितने की है? 1000 रुपए की प्रोडक्ट, सब जवाब देना है मेरे को, सब ने। 1000 की प्रोडक्ट नॉर्मल बंदा ले लेगा आराम से, अमीर या गरीब किस्म का फैसला है, ठीक है। 1000 की प्रोडक्ट बेचने के लिए आप अपना बजट उस मुताबिक लगा, ठीक है। कि मसलन आपके 1000 की प्रोडक्ट आप 2000 भी लगा देंगे, मेरी उम्मीद है कि निकल जाएगी आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू होगी। आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसका प्राइस 5000 है, तो इसकी सिर्फ 2 चीजें हैं। एक तो बजट ज्यादा लगेगी, दूसरी चीज 5000 रुपए की प्रोडक्ट अफोर्ड करने वाले लोगों को टारगेट करना आपको असल चाहिए। भी मोहम्मद आपने एड चलाना है, एप्टेक में मैंने बच्चों को बिठाया, मैंने कहा सारे एड 18 बच्चे को बिठाया, सबों ने ऐड बनाया, सबों ने ऐड बना तो लिया, सब कुछ कर तो लिया। आप डिटेल टारगेटिंग कैसे करती है मैं आप सबकी घुसूंगा भी। ऐड बना लिए सबने, कितनी टारगेट की? 4 लोग। क्या किया? मैन, ठीक है, क्लॉथिंग इंटरेस्ट, इसके बाद जनाब वुमेन ड्रेसेस, इस तरह कर लिया 4 बस। मैंने कहा ये टारगेटिंग आपकी बिल्कुल सेफ है। असल टारगेटिंग होगी उसके अंदर, तो पहले आप फोकस देंगे अपनी प्रोडक्ट पे, जो आपकी प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को। फिर आप लोगों के डेमोग्राफिक के ऊपर टारगेटिंग करेंगे, लोगों के बिहेवियर के ऊपर टारगेट करेंगे। उसके बाद आप ब्रांड की, जितने भी ब्रांडिंग हमारे पास स्टोर्ड हैं या ब्रांड हमारे पास मौजूद हैं, उनकी ऑडियंस हम टारगेट करें। क्यों नहीं आते? मैं आपको एक टारगेटिंग करके दिखाऊं, चैट जीपीटी से भी निकलवा सकते हैं, मैंने बच्चों को सिखाया चैट जीपीटी से निकालना। अभी दिखाते हैं आपको, कर लें भाई, आपके एड अकाउंट पे दिखा दो इनको, कर दूं भाई? चलो। तो भाई ये उमर साहब भी ऐसे ही आए थे, ठीक है, इनके पास भी एक भी सेल नहीं आ रही थी। यहाँ पर आके ये माशाल्लाह इतने उरूज पर गए, 500-500 ऑर्डर एक दिन में भी लिए इन्होंने, ठीक है। लेकिन इनका बजट भी 5-5 6-6 हज़ार रुपये होता है एक दिन का। वक्त लगता है हर चीज में, लेकिन हो जाती है चीज। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, मैं सेल्स के एड पर आ एडिट कर रहा हूँ इसी को ही। यहाँ पर आया, एड सेट पर आया। एड सेट पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, नजर आ रहा है? ऑडियंस पर आ जाए। ऑडियंस के अंदर एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग। मैं आया चैट जीपीटी पर, ठीक है। चैट जीपीटी पर आने के बाद, अच्छा, चला कंप्यूटर लैपटॉप रहा हूँ, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे लिख रहा हूँ। मैं चैट जीपीटी पर आया, होगा ही नहीं। आपने खुद खरीदनी अपनी प्रोडक्ट, टारगेटिंग करेंगे मेटा के ऊपर होगा वो, ठीक है। मैंने बताया नहीं यहाँ पर अभी तक, 2 लोग हैं ऐड चला रहे हैं, मैं, सर उमर, और एक यूजर है। सर उमर ऐड चला रहे हैं शूज का, मैं ऐड चला रहा हूँ क्लोथिंग का। यूजर आप ही हैं। आपके आपको दोनों में से ऐड किसका दिखेगा? वो आपकी प्रीवियस एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेटा का जो एल्गोरिदम है, आप फनी वीडियो देखें, आपको फनी वीडियो सारी होती है। आप ड्रामा देखें, ड्रामा आ रहा होता है। आप WWE की फाइटिंग देखेंगे, आपको उसी की क्लिप आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपने अगर प्रीवियस एक्टिविटी की क्लॉथिंग के ऊपर, ठीक है, क्लॉथिंग के बारे में सर्चिंग की, इंफॉर्मेशन हासिल की है, तो अब उमर का ऐड पहले नहीं दिखेगा, पहले मेरा ऐड आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपकी प्रीवियस एक्टिविटी पर होता है। आप सारे कुछ भी ना करें, आप गुल अहमद जे डॉट बुलंदा
सोहाया, इसी तरह डाइनर्स वालों की वेबसाइट पर जाकर आप सिर्फ विजिट कर लें, फेसबुक ऑन नहीं कीजिएगा। विजिट कर कर फेसबुक पर आ जाए, आप देखें उन्हीं के ऐड आना शुरू हो जाएंगे, क्लोथिंग के ऐड आना शुरू हो जाएंगे, भले उन्हीं की ब्रांड के ना है, क्लोथिंग के ऐड आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। समझ गए? तो मेटा, अब जा मैं वेबसाइट पर आ रहा हूँ, किसकी? गुल अहमद की, जे डॉट की, डाइनर वालों की, लेकिन फेसबुक पर ऐड क्यों आ रहे हैं और कंपनीज के? हालांकि एक्टिविटी तो मैंने वेबसाइट पर की है, जिनकी वेबसाइट पर जा रहा हूँ उन्होंने भी तो वहां पर पिक्चर लगाया ना, तो वहां से वो उनकी फेसबुक से ट्रैकिंग हो रही है, और फेसबुक आपका इवेंट समझ रहा है, आप क्या चाह रहे हो। समझे आप? तो ये बहुत एडवांस चीज पे काम हो रहा है फेसबुक। एक मिनट, सवाल में दोबारा सुनूंगा। अच्छा देखिए, मैं नॉर्मली प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ इसको, ठीक है? क्रिएट फेसबुक एड, ठीक है, सेल्स का। इसके बाद मैं आपको इसको लिख रहा हूँ, जनाब वुमेन ड्रेस डिटेल। अच्छा अब आप देखें, खैर ये प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन सब चीजें देगा। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग, 18 से 45 साल उम्र इसने बताई, वुमेन बताया, नीचे आ जाए। अब ये इंटरेस्ट बता रहा है, वुमेन क्लोथिंग, ठीक है, लॉन्ग सूट, पाकिस्तान फैशन, खाड़ी, गुल अहमद, काफी सारे ब्रांडेड के नाम बता रहा है। इसी के नीचे आ जाए, बिहेवियर बता रहा है, कस्टम ऑडियंस भी बता रहा है आपको, प्रो टिप्स भी बता रहा है। अब टिप्स क्या क्या बता रहा है आप इसको देखें, ठीक है। खैर ये इतना खास नहीं बता रहा, मैं आपको और क्या दिखाता हूँ। मैं आया एड मैनेजर पे, ठीक है। एड मैनेजर पर आने के बाद फर्स्ट कर ले, मैं क्लोथिंग का एड चला रहा हूँ, डिटेल टारगेटिंग समझा रहा हूँ असल आपको, तो वजह से देखिएगा सेल्स लाना चाहते हैं अगर, यहाँ पर आया, क्रिएट किया, बल्कि ये रहा सेल्स का एड। सेल्स के एड पर आने के बाद यहाँ पर आई, एज में टारगेट करूंगा 45 साल। अच्छा अब मैं नाइट्स वेयर पे अगर काम करूं या टी शर्ट पे काम करूं, टी शर्ट मैन है वुमेन? वुमेन, 18 से शुरू करूंगा, 18 साल से 45 साल, या 40, मैं तो 40 ही सजेशन दूंगा आपको, ठीक है। 40 के अंदर, 40 के बाद तो वो फिर अम्मा हमारे इस्लामी हो जाती हैं, हमारे अब्बा इस्लामी हो जाता है, मस्जिद घर हो जाता है, मुझसे पहले जो है कि सब अयाशी चल रही थी। इसके बाद जेंडर हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ हो ना 40 से ऊपर तो उनको नहीं कहता भैया, बैठा हो ना जेंडर में वुमेन, लेकिन फायदा नहीं वो दिखाया। अच्छा इसके बाद, लेकिन ये कभी कभी करता है, आप चलाते रहो कंटिन्यू, ठीक है, फर्क आएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर आ गया डिटेल टारगेटिंग। सबसे पहले काम किस पर कर रहा हूं मैं? नाइट्स वेयर पे काम कर रहा हूँ, या नाइट्स वेयर को छोड़ दें आप, मैं वुमेन ड्रेस पे काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करूंगा वुमेन ड्रेसेस, फिर टाइप नीचे कर रहा हूँ। अब वुमेन, अब देखें वुमेन क्लोथिंग नीचे हमारे पास आ रहा है, सब ब्रांड्स भी आ रहा है, क्लोथिंग भी आ रहा है, हम आएंगे फर्स्ट क्लोथिंग पर। अब क्लोथिंग टारगेट करने के बाद आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, सर्च करने की अब जरूरत नहीं है, एक चीज आपने टारगेट कर दी वुमेन, तो उसी के रेलेवेंस आपको मेटाडोर दे रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें टारगेट करना क्या है आपने? इंगेज शॉपर। फिर आपने टारगेट करना है जनाब ड्रेस, ऑनलाइन शॉपिंग, क्लोथिंग, ठीक है। अब क्लोथिंग के बाद शर्ट्स, टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट आ गया। इसके अलावा और कोई बता दो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बस चला दूं एड? नहीं, चलें फिर, और ट्राउजर ले लूं? नहीं, मैं ड्रेसेस पे काम कर रहा हूँ, फुल ड्रेसेस, सारे ड्रेसेस हैं, तो लूंगा मैं, टी शर्ट भी लूंगा, स्कर्ट भी लूंगा, ठीक है, हर चीज लूंगा मैं, पार्टी ड्रेस भी लूंगा मैं, ठीक है, ड्रेस शर्ट भी लूंगा मैं इधर, ठीक है, हर ऑप्शन लूंगा मैं, ठीक है। इसी तरह मैं नीचे आ जाऊँ, जैकेट्स तो नहीं लूंगा मैं, और ये हमारे पास शर्ट आ रहा है, सूट ऑप्शन आ रहा है,
शूज का हम लेंगे नहीं, ठीक है। खैर, हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमने सपोज कर लें सारे मैंने ऑप्शन ले लिए क्लोथिंग के, वुमेन क्लोथिंग, ड्रेसेस सारे ले लिए। यहाँ तक हो गया काम कंप्लीट। अब बिहेवियर टारगेट करना है। प्राइस क्या है सूट के? 2500 रुपये। अब 2500 रुपये के हिसाब से मैं लोगों का बिहेवियर टारगेट करूंगा। सबसे पहले टारगेट करूंगा जनाब यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को, ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसी तरह मैं टारगेट करूंगा जनाब पेरेंट्स को टारगेट करूंगा, ठीक है। इसी तरह मैं कॉलेज की स्टूडेंट्स को टारगेट कर दूंगा। इसी तरह ऑफिस में जॉब करने वालों को टारगेट करूंगा, यूनिवर्सिटी में जॉब करने वालों को टारगेट करूंगा। मैं समझ रहे हैं, इस तरह टारगेटिंग करूंगा। ये भी हो गया। लेकिन ये जो दोनों चीजें ना तुक्के पर है, चला गया। असल जो चीज है ना वो हमारी है ब्रांड, जितनी भी ब्रांड है हमारे पास उनकी ऑडियंस को टारगेट करना। अब आप बताएं ड्रेसेस के ऊपर कौन कौन से ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं? गुल अहमद, खादी, जेडोर, कितने सारे नाम हैं, ठीक है। मैं आ रहा हूँ चैट जीपीटी पर और मैं इसको कह रहा हूँ पाकिस्तान, पहले फिर नीचे लिख रहा होता हूँ मैं यार, पाकिस्तान वुमेन लिखेंगे, वुमेन क्लोथिंग ब्रांड्स लिस्ट। अब मेरे पास काफी सारे ब्रांड्स की लिस्ट आ गई। सबसे नंबर वन आ रहा है मारिया बी। अच्छा कपड़ा होता है इनका भी, होता है कि नहीं होता? मारिया बी मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आया जी, और यहाँ पर मैंने लिखा, तो देखें मारिया बी आ गया टॉप पर। और कॉर्नर पर क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट। मारिया बी की ब्रांड में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, तो इससे क्या मिलेगा? मारिया बी के अंदर जो इंटरेस्ट रख रहे हैं वो क्या शूज में इंटरेस्ट उन लोगों का किस में होगा? तो 100% श्योर रहते हैं ना आपके मारिया बी के अंदर जिन लोगों का भी इंटरेस्ट है, जिन्होंने इसके पेज को फॉलो किया हुआ है, जो इससे परचेस करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट किसमें? क्लॉथिंग में। तो मैं मारिया बी को टारगेट कर लूंगा। इसके बाद सेकंड ब्रांड हमारे पास क्या है? सना सफीनाज। मैंने यहां से इसको कॉपी किया, यहाँ पर आया, अब सना सफीनाज देखें इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। मैंने टारगेट किया, तसल्ली का काम है ये, ठीक है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। आप यहाँ लिखें गुल अहमद, ठीक है। मैंने यहाँ गुल अहमद ग्रुप सारा फैशन आ रहा है, गुल अहमद फैशन टारगेट कर लिया इंटरेस्ट। गुल अहमद के बाद मेरे पास कौन कौन से इंटरेस्ट आ रहे हैं जी? यहाँ पर मैं, ये एक हमारे पास, देखने जरा कोई नया ही नाम आ रहा है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जैनब चौथानी साहब को हम देखते हैं जरा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं भाई इंटरेस्ट। इसी तरह हमें यहाँ पर आया जनाब, अब इतना भी नहीं लेंगे हम, खाड़ी को लेते हैं हम। जो बड़े बड़े हैं ना हम उनको टारगेट करेंगे, ठीक है। खाड़ी का हमारे पास नहीं आ रहा जी, क्या करेंगे? अब छोड़ देंगे? कुछ का आता है, कुछ का नहीं आता, ठीक है। इसी तरह हमें यहाँ पर आया गुलेमत कर लिया हमने, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये तो आता है तकरीबन, ये देखें आ गया, नहीं आया बल्कि, वो टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया। अलकरम नहीं आता, अलकरम भी नहीं आएगा, जेडोट भी नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा ना जुनैद, बस मेटा की मर्जी, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। जेडोट, रोलिंग, क्रे क्लोथिंग, ये सारी चीज आ गई हैं। खैर यहाँ पर है हम, हमारे पास और भी, ये देखते हैं जरा, इसके भी बहुत अच्छे सूट होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। और आसिम जोफा, आसिम जोफा पहना है देखा है किसने? आसिम जोफा, आसिम जोफा आ गया, देखें आ गया भाई। इंटरेस्ट टारगेट किया, तसल्ली से काम करना होता है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बुनंजा, इसको यहाँ से कॉपी किया हमने, यहाँ पर आए,
तो एक बोनंजा आ गया देखें हमारे पास। ठीक है, उसी तरह में यहाँ पर आए जनाब, ये एक हमारे पास, देखते हैं जरा, ये आप इसी क्लास में मैंने शायद ये करा भी था। आ गया भाई, फैब्रिक्स। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर टारगेट कर लिया। जुनैद जमशेद को हम ट्राई करते हैं, यहाँ से कॉपी किया हमने और टारगेट कर लिया। जुनैद जमशेद हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर आए जनाब, दराज फैशन। दराज फैशन को हमने टारगेट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, नहीं आ रहा हमारे पास। तो भाई कुछ आते हैं, कुछ हमारे पास नहीं आ रहा है। ये है कोई ब्रांड है क्या ये? पहली दफा नाम सुना, अरे वाह। जो बड़े बड़े हैं ना, गुल अहमद, सॉरी, जेड और अल करम, वो तो आ ही नहीं रहे इसमें। देखिए ये तो फिर भी आ रहा है हमारे पास। इसी तरह जनाब, कहाँ पर है? नौमी अंसारी, ये रहा। करा है आपने शायद, हाँ। आगे, तो अब आप देखें कि मैं हर पाकिस्तानी ब्रांड्स के नाम मैंने टारगेट किए, इनकी इंटरेस्ट रखने वाली ऑडियंस को टारगेट किया। ठीक है, इनके पास 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, किसी के पास 10 मिलियन है, किसी के पास 1 मिलियन है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 2 लाख है। जो इन लोगों के पेजेस को फॉलो करके बैठे हैं, तो भाई उनका इंटरेस्ट है तो फॉलो किया है ना उन्होंने, वो एक्टिविटी करते हैं तो फॉलो किया है उन्होंने। अब मेरा क्या करेगा, इन ब्रांड्स के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को मेरा एड फर्स्ट पहुंचाए। अब आप तलाश करेंगे टी शर्ट के ऊपर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। कोई यहाँ रियल एस्टेट में ऐड चलाएगा तो वो देखे कि रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ी ऑडियंस कौन है, किसके पास है? जीएफएस बिल्डर के पास है। आप लिखें जीएफएस में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट करूं, जमीन डॉट कॉम के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट करूं, ओएलएक्स जमीन के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट करूं, जगह डॉट कॉम के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट करूं। इसी तरह आप देखें कि मैंने यूनिवर्सिटी के लिए बीएससीएस के एडमिशन का ऐड चलाना है, तो किन लोगों को टारगेट करूं? तो मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जो कॉलेज में पढ़ चुके हैं, जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं, किस फील्ड के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ चुके हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरीके से आपने टारगेटिंग करनी होती है कि आपने अपना तो दिमाग चलाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर ऐड हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के भी इंटरेस्ट को हमने टारगेट करना है, उन लोगों की ऑडियंस को भी हमने टारगेट करना है। तब जाकर हमारे पास रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो इस चीज को थोड़ा आपने देखना। ठीक है, और बजट को थोड़ा बढ़ाते हैं। बजट हमारा अगर 2100 रुपये 7 दिन का, तो डिवाइड करें 2100 को 7 दिन से, तो पड़ रहे 300 रुपये। 300 रुपये का ऐड तो मैंने सेल्स में बोला, उसमें अवेयरनेस में बोला था। सेल्स के लिए आपका पर डे 5,000 भी कम पड़ जाएगा। और जिस दिन आपके पास सेल्स आना शुरू हो गए ना, तो आप ये 10,000 लगाना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक वक्त का इंतजार कर रहे हैं आप, कि अभी आपको टाइम भी पैसा भी इन्वेस्ट करना है। एकदम नहीं होगा, ठीक है। शुरू में पैसे लगते हैं, लेकिन जितना अकाउंट मैच्योर होता है ना, उतना रिजल्ट आता है। उमर कब, कितने ऑर्डर से स्टार्ट किया था आपने? 8 ऑर्डर से स्टार्ट किया था। और आप ईद पे कितने लिए थे? 7। बड़ा है ना काम, वक्त के साथ बढ़ा, एकदम नहीं होता। उन्होंने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, एकदम नहीं रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सही है भाई। ठीक है, उन्होंने तो 6-6 पोर्टफोलियो बनाए हुए थे, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाए हुए थे, 4-4 पिक्सल इंटीग्रेट कर रहे थे वो। ठीक है, कढ़ाई के बदले उनको सारी चीज हल करके दी थी मैंने। तो खैर, ये जो चीजें हैं थोड़ा वक्त लेती हैं मार्केटिंग के अंदर। आप कहें कि जनाब मैं सिर्फ हाथ रखूं और जनाब ये अलादीन का चराग है, लगूं तो वो आए और मेरी ख्वाहिशें पूरी करके चले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वक्त लगेगा, वक्त के साथ साथ हर चीज बेहतर हो जाएगी। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के देखें, कंपटीशन बहुत होता है। अपने कॉम्पिटिटर को जाना है, आपका कॉम्पिटिटर कितना बजट लगा रहा है, कितने पैसे लगा रहा है, कौन कौन से ऐड चला रहा है, वीडियो पे ऐड चला रहा है या फिर इमेजेस पे ऐड। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी बताई थी मैंने, ठीक है, उसमें मैंने सारी चीजें दिखाई हैं आप लोगों को। होता है कुछ का, होता है कुछ का नहीं, करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैं आया फेसबुक एड्स, वैसे होता है बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों का। मैंने देखा 27 लाख रुपए उन्होंने ऐड चलाए फेसबुक पर। 27 लाख रुपए, हाँ चलाए पैसा। अच्छा देखें, पाकिस्तान सिलेक्ट किया मैंने, ऑल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे जरा हम, ठीक है। और यहाँ पर हम आए और मैंने कहा मैंने ये देखना है कि
जीएफएस बिल्डर कौन सा ऐड चला रहा है इस वक्त, कौन सा ऐड उसका एक्टिव है? मैंने लिखा जीएफएस बिल्डर। तो अब देखें जीएफएस के नाम पर काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, एक ही ऐड रन है, एक ही ऐड रन है, एक ही ऐड रन है, लेकिन आपने ये देखना है कि सर पैसा कौन ज्यादा लगा रहा है, ऐसे ही है ना, पैसा चेक करना है। तो आप आ जाएं इधर ऐड लाइब्रेरी रिपोर्ट पर। पहले आपको दिखाएं पाकिस्तानियों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये तो पाकिस्तानी 2022 से आ रहा है ओवरऑल स्पेंडिंग टोटल। पाकिस्तानियों ने 1,06,9 ऐड चलाए हैं। कितने? तमाम पाकिस्तानियों ने, और कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं? 35 करोड़। अब ये आगे क्या है, 53,26,751। ठीक है, ये तो बहुत छोटा है। और यूएसए का दिखाऊंगा ना आप, तो पाकिस्तान का कर्जे से भी ज्यादा है। दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर आया यूएस पर, फिर नीचे लिख रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट में लोगों ने कितने ऐड चलाए? 1,70,48,160। और अमाउंट कितना स्पेंड किया है, मेरे को तो गिनना भी नहीं आएगा, ढाई तिहाई सैकड़ा हजार मिलियन ट्रिलियन। ठीक है, अरब खरब। अगर मैं इसको पीक की, ये तो डॉलर में है, अगर पीक के आर में कन्वर्ट करो ना, पाकिस्तान का कर्जा तो ऐसे कर जाएगा। ठीक है, सिर्फ यूएसए वालों ने फेसबुक पर इतना अमाउंट स्पेंड कर दिया बिजनेस कमाने के लिए। अब आप देखें, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, ठीक है, यहां पर मैं आया और इसको मैं डॉलर टू पीकेआर कन्वर्ट करता हूं, डॉलर टू पीकेआर, और यहां पर मैं वो तमाम डॉलर्स की रकम ऐड कर दूं। तो नीचे हमारे पास ये रकम आई। अब इसका तो हिसाब हम ऐसे नहीं लगा पाएंगे, तो चैट जीपीटी पर मैं आऊंगा। वन ट्रिलियन 532,909,300,320 एंड 60 पैसा। अब आप देखें, ट्रिलियन मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा, इतना पैसा पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा आराम से, गिन भी नहीं सकते वाकई। तो इतना पैसा सिर्फ यूएस की ऑडियंस ने बिजनेस कमाने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो बिजनेस कितना कमाया होगा, अब आप ये देखें। जब इतना पैसा लगा सकते हैं बेचने के लिए, तो कमाया भी तो इससे ज्यादा होगा उन लोगों ने। एक बंदा 1 करोड़ लगाए तो वो 4-5 करोड़ कमाता ही है, 1 करोड़ लगाकर। तो आप सोचें कि कितना पैसा, जब भी तो वो आज उनके पास हर चीज मौजूद है, हर चीज उनके पास सहूलियात है, एक से एक नंबर वन फौज है उनकी जी। ठीक है, हौसले में सबसे नंबर वन है। तो भाई बहुत यानी कि माशाल्लाह जबरदस्त जा रहे हैं लोग, यूएस वाले। लेकिन इसमें एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का किरदार है, पाकिस्तानियों का किरदार है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो कैसे? पाकिस्तानी जितनी भी नई जनरेशन आ रही है यूके में बिजनेस कर रहा है, पाकिस्तानी पैसा कहाँ लगा रहे हैं? यूके की मार्केट प्लेस पे लगा रहे हैं, वहां बेच रहे हैं प्रोडक्ट, क्यों? डॉलर में कमाना। तो ये सिर्फ यूएस की कंट्रीज का नहीं है पैसा, ये पाकिस्तानियों ने भी पैसा वहां लगाया हुआ है। ये दुबई के लोगों ने भी पैसा यूएसए में इन्वेस्ट किया हुआ है, पूरी दुनिया से लोगों ने यूएस यूके में पैसा इन्वेस्ट किया, ये डायरेक्ट यूएसए का नहीं, वहां से कमाया है पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने। ठीक है। हम्म। हाँ, बता देता हूँ अभी। अच्छा, मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जनाब, किसको हम सर्च करें? गुल अहमद। अच्छा, कुछ का अमाउंट स्पेंड बताता है, कुछ का नहीं बताता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आया और 90 डेज लिया। 90 डेज के अंदर आप देखें इधर पेज नेम आएगा। अब दी एंड, अच्छा यहाँ पर कंट्री कौन सी सिलेक्ट है? यूनाइटेड स्टेट, यहाँ लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान लेने के बाद यहाँ पर मैं आया और 90 डेज। अब आप देखें बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों ने पाकिस्तान के अंदर 26 लाख रुपए का एड चलाया। कितने के? 26 लाख रुपए का एड चलाया।
जी। और तकमीले पाकिस्तान मूवमेंट वालों ने 12 लाख रुपए के ऐड चलाए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इस्लामिक पॉलिटिकल मूवमेंट वालों ने 8,14,000 रुपए के ऐड चलाए। तो अब आप देखें यहाँ पर प्रो पाकिस्तानियों ने 6 लाख रुपए के ऐड चलाए जनाब। यूथ का पाकिस्तान, पता नहीं नजर तो नहीं आ रहा हमारे को। बेहतरीन पाकिस्तान, ये मजाक उड़वाते हैं हमारे पाकिस्तानी खुद ना। ठीक है, सुनो न्यूज वालों को आप देखें 4 लाख रुपए का ऐड चला चुके हैं। पाक बदलो वालों ने जनाब 3,20,000 रुपए का ऐड चला। स्टार्टअप पाकिस्तान 2,61,000 रुपए का ऐड चला। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आ जाए जनाब वाइस फील्ड वाले, पंजाब हाउसिंग वाले। ठीक है, और आप नेक्स्ट करते रहे तो यहाँ पर आप, अच्छा आप, मैं गुल अहमद को सर्च करता हूँ जरा। फिर नीचे लिख रहा हूँ मैं यार, गुल अहमद नहीं आ रहा। अलकरम नहीं आ रहा। आसिम। अब देखो, किसी किसी का आ रहे हैं, किसी किसी के नहीं आ रहे। अब एक कासिम नियाजी कौन है जनाब? 100 रुपए लगाए, इसको हम क्या देखेंगे? जी। हाँ, डीएचए का आ जाएगा। डीएचए का आना चाहिए। पिछली दफा देख भी रहा था मैं। डीएचए फाउंडर ग्रुप आ रहा है, यही है। 49,000। लेकिन ये फाउंडर ग्रुप है डीएचए। हाउसिंग सोसाइटी का कह रहे हो ना? जवाद, हनीफ, समीउल्लाह। जमात इस्लामी को देखें, डीएचए लो। 34,000 रुपए। ठीक है। अब यहाँ पर हम 7 स्टार आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर जीएफएस, बिल्डर एंड डेवलपर, 21,000 रुपए। ठीक है। और नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट टीवी आ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है। पेज का ऑफिशियल नाम क्या है, उससे हम सर्च करेंगे तो। ठीक है, वो जीएफएस बिल्डर तो आ गया था। यूआईटी यूनिवर्सिटी देखें। अब किसी किसी के दिखा रहा है, किसी के नहीं दिखा रहा है, उसको कह नहीं कर सकते हम। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, एपटेक, एपटेक लर्निंग, शारा फैसल। शारा फैसल वालों ने 18,000 रुपये लगाए। ठीक है, तो कुछ का अमाउंट आ रहा है, कितना अमाउंट स्पेंड कर चुका है वो। ठीक है, कुछ का नहीं आ रहा। तो इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं, देखते हैं एनईडी। एनईडी वालों को तो जरूरत ही नहीं है। मीजान बैंक, मीजान बैंक वालों ने भी 18,000 रुपये लगाए। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं एचबीएल। छोड़, बैंक ऑफ खैबर, मिजान बैंक, यूनाइटेड बैंक, 12,000 रुपये। तो खैर ये सारे बैंक वाले, आप पेज के नाम सर्च करेंगे, कुछ का दिखा रहे, कुछ का नहीं दिखा रहे। ठीक है, जिनका दिखा रहा है अच्छी बात है, जिनका नहीं दिखा रहा हम कुछ नहीं कर सकते भाई इसकी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप जो कंपनी कितना अमाउंट स्पेंड कर रही है वो सारी चीज आप देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर आप देखें, सिर्फ सिंध के लोगों ने अभी तक कितना अमाउंट स्पेंड कर चुके हैं? कितना है भाई, ये गिने, मेरे को तो नहीं आ रहा। ये है 10,44,00,000 92,000। अब बाकी उर्दू में नहीं आते, इंग्लिश में आती है मेरे को। ठीक है। और 836। अब ये सिंध वालों ने, पंजाब वालों ने से ज्यादा लगाया हुआ है पैसा। फिर खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कम लगाया है। ठीक है, नीचे आ जाए तो बाकी करोड़ में ये दोनों गए हैं। बाकी ये भी करोड़ में है, ये भी है। ये लाखों में आ जाएंगे, ये भी लाख में आ जाएंगे। अननोन। तो भाई यहाँ से आप सुबह भी देख सकते हैं, हर बंदे का ऐड का जो जो पेज का नाम सर्च कर कर आप देख सकते हैं कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, कौन कौन से ऐड चला रहे हैं, सारी चीजें आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हर किसी की नहीं आएगी, फिर मैं बता रहा हूँ आपके सामने कह रहे हैं मैंने। गुल अहमद नहीं आ रहा, लेकिन मिजान बैंक आ गया हमारे पास। ठीक है। क्लॉथिंग ब्रांड्स में अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया। अगर मैं यहाँ चैट जीपीटी से ही आकर, इसने नाम दिए थे ना हमारे को, यहाँ से हम ले लेते हैं जनाब।
यहाँ पर आया मैं सना सफीनाज। नहीं आ रहा, कुछ आ रहे हैं कुछ और नहीं आते हमारे पास। नहीं, ये वो नहीं है। आइडियाज मार्केटिंग, आइडियाज फॉर लाइफ सोल्यूशन, ये भी खैर, जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं ला सकते। खैर यहाँ तक आप सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई बिजनेस ऐसा करते हैं ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये काम आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ Zameen.com वालों को, Zameen.com, ये भी इतना काम नहीं है। खैर, अगर आप लोगों ने देखना हो तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। पिक्सल हमारा इंटीग्रेट देखते हैं हो गया या नहीं हुआ। वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। करें, लाजमी करें। तो बेटा देखें, मैंने आपके सामने पिक्सल इंटीग्रेट किया था, और पिक्सल के अंदर मैंने आपके सामने चेकआउट का भी ऑप्शन इंटीग्रेट किया था। तो यहाँ पर आप देखें, परचेज नहीं आया, अभी तक चेकआउट का ऑप्शन आया, नजर आ रहा है सबको, एक्टिवेट भी लिखा हुआ है। तो तकरीबन आधा घंटा मैंने जब भी वहां लगाया था कि यहाँ पर ही एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पर अब आप देखें, हमारा पेज व्यू भी हो गया है, ये भी एक्टिवेट हो गया है। अब इनकी वेबसाइट पर जितने भी लोग चेकआउट कर रहे होंगे, वो तमाम लोगों की क्वांटिटी यहाँ पर हर 10-15 मिनट बाद अपडेट कर कर भी आपको चेक करवा रहा होगा। ठीक है, तो पिक्सल इंटीग्रेशन के बाद मैंने आपको यहाँ पर चेकआउट का इवेंट एक्टिवेट करके भी दिखा दिया है। ऐड चलाना है आपने, तो ऐड का ऑप्शन भी आसान है। जब आप ऐड मैनेजर पर आते हैं, ऐड मैनेजर पर आने के बाद सबसे पहले आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मसला क्या आता है, बच्चों ने ऐड चलाना है, तो ऐड चलाने के लिए वही बिजनेस पोर्टफोलियो लेंगे जिसके अंदर आपने पिक्सल इंटीग्रेट किया होगा। ठीक है, तो मैंने जो इस पर पिक्सल इंटीग्रेट किया था वो हमारा है ये वाला, नजर आ रहा है सबको। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहां पर मैंने करना है इसका ऐड मैनेजर, ये नजर आ रहा है सबको, ओपन। ऐड मैनेजर ओपन करने के बाद अभी हम हैं ओवरव्यू पर, हम जाएंगे कैंपेन पर। तो यहां पर देखें बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश। अब यहां पर मैं करूंगा क्रिएट, सेल्स का ऑप्शन लूंगा जनाब, सेल्स, कंटिन्यू। अब सेल्स का ऑप्शन लेने के बाद मैं आया अपने एड सेट के लेवल पर, और एड सेट के लेवल पर आने के बाद वेबसाइट मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया, यहां पर लिया वेबसाइट। ठीक है जी, वेबसाइट लेने के बाद अब आप सबके सामने देखें, पिक्सल आईडी मेरे इंटीग्रेट है, 789 आ रहा है नंबर, देखें यहाँ पर 61789 पिक्सल मैंने कनेक्ट किया है, तो जब भी यहाँ पर पिक्सल आईडी भी आ रही है। अब पिक्सल आईडी के बाद मैं चाहता हूं मेरी आईडी पर फेसबुक के जरिए लोग जाएं और चेकआउट करें। ठीक है, अभी परचेज नहीं आ रहा है इसलिए, वरना मैं परचेज कहता आपको। चेकआउट करें तो नीचे देखें, मैं अपना गोल भी सिलेक्ट करूंगा। अभी अब देखें चेकआउट का जो इवेंट है वो एक्टिव में आ रहा है, नीचे आ रहा है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब है ये भी एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्टिव कौन सा हो चुका है, चेकआउट का। अब डिलीट इसकी पहचान होती है, मैंने यहाँ पर चेकआउट का ऑप्शन ले लिया। चेकआउट के ऑप्शन लेने के बाद मेरा एड का जो खसूसी ये ऑप्शन था ये ओके हो गया। अब बाकी काम सारा अवेयरनेस कार्ड बनाते हैं उसी तरह है, बजट लगाएंगे, फिर टारगेटिंग करेंगे, प्लेसमेंट लेंगे, ऐड बनाएंगे, और आप क्या कर देंगे इसको पब्लिश कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। पिक्सल इंटीग्रेशन ये चीज थी, मैंने आपको ये भी दिखा दी, सारी चीजें आपको बता दी थी। इसी तरह मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को वो कस्टम ऑडियंस भी सिखाई थी मैंने, कि वेबसाइट पर परचेजर हो तो उसको आपने टारगेट करना हो तो कैसे करते हैं। उसमें भी पिक्सल इंटीग्रेट हमारा हुआ हुआ था। खैर यहाँ तक आप देख लें, पिक्सल आपके सामने मैंने कनेक्ट किया, इवेंट भी आ गया, सेल्स के अंदर इस तरह ऑप्शन शो होते हैं, मैंने वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट बता दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अब बताएं फेसबुक के अंदर किसी को कोई मसला हो तो, कोई इशू कोई सी भी चीज में, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, एक दो दफा ऐड चला होगा और पैसे थोड़ा तगड़े लगाएं। ठीक है। हम्म।
वो आप थी कलेक्शन ऐड वाले, जिसने क्या जवाब दिया था? कैटालॉग ऐड। कलेक्शन ऐड होता है वो, ठीक है, कैटालॉग आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन असल उसका जो फॉर्मेट में नाम है वो कलेक्शन ऐड होता है। ठीक है, कलेक्शन ऐड हमारा होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट और एप्लीकेशन पर ट्रैफिक लेकर जाएंगे। अगर आप इंगेजमेंट और सेल्स में कन्वर्जन लेती हैं वेबसाइट, अवेयरनेस में अगर आप ऐड चलाते हैं तो अवेयरनेस में भी आते हैं, लेकिन उसमें वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं जाएगा, वो आपकी मर्जी लेके जाओ या ना जाओ। ठीक है, वो वहीं तक महदूद रहेगा कि वेबसाइट पर जैसे कि क्लिक करोगे ना मोर पर, तो वही प्रोडक्ट आएंगी, बेक करोगे, वापस कहाँ जाओगे आप? अपनी इधर फेसबुक पर। लेकिन अगर आप सेल्स का चलाओगे और उसमें कन्वर्जन लोगी वेबसाइट और लोगी कन्वर्जन ऐड, तो वहां पर नीचे वेबसाइट का बटन भी शो हो जाएगा, क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पर चले। ठीक है, कलेक्शन ऐड बता दूं किस तरह बनाते हैं। यहाँ पर आया मैं एड सेट पर, और कलेक्शन ऐड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, देखें, नजर आ रहा है? कलेक्शन ऐड पर क्लिक करना है। कलेक्शन ऐड हमारा होता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस, क्या होता है? ठीक है, इसको करना है क्रिएट। क्रिएट करने के बाद बहुत सारे आपको बने बनाए मिल जाएंगे, हमने क्या करना है, कस्टम इंस्टेंट एक्सपीरियंस स्टार्ट करना है, और नेक्स्ट। अब फेसबुक, अब यहाँ पर काफी सारे हमारे पास होते हैं, यूजर इंटरफेस बनाना होता है खुद से ऐड, ये हमने खुद बनाना है। ठीक है, अब सपोज कर ले मैं चाहता हूँ, पहले जो मेरा ऐड है, अब किसी ने एक तस्वीर भेजी थी ग्रुप के अंदर, कौन था वो जिसने तस्वीर भेजी थी कलेक्शन ऐड की? आप ही थी। हाँ, शायद ऐसी। मैं ग्रुप में जवाब नहीं देता हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को जवाब दे रहा हूँ, और देखता हूँ कहीं मिस्टेक हो जाती है तो चलो मैं जवाब दे देता हूँ। बाकी वो डॉलर करेंसी किसके पास आ रही थी? आप थी वो। तो क्या हल हो गया था? ठीक है, इसने क्या बोला था? अकाउंट किसका? अकाउंट पहले का नाम सेटिंग के अंदर सेटिंग कर। ठीक है, गूगल अकाउंट में ये रिस्ट्रिक्शन होती है, बेटा याद रखिएगा कि गूगल अकाउंट आप बनाते हैं और उसके अंदर अगर आपने डॉलर करेंसी ले ली और आपने कंट्री ले ली इंडिया, आप अब दोनों चीजों को चेंज नहीं कर, शायद करेंसी को फिर भी कर लोगे उसमें कीवर्ड टारगेटिंग में, लेकिन कंट्री चेंज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना एक चीज दिखा रहा हूँ मैं, ये सना सफीनाज वालों का ऐड आपने भेजा था। अब सना सफीनाज वालों का ऐड देखें, ऊपर एक बहुत बड़ा सा बैनर आ रहा है, नीचे स्लाइड्स आ रही है, तस्वीरें चल रही है। सेम यहाँ पर देखें, आप पिक्चर लगाएंगे ना तो सना सफीनाज वाली एक पिक्चर आएगी, आप स्लाइड्स का ऑप्शन देंगे तो नीचे स्लाइड आपको शो हो जाएगा। अब जैसे ऑन करेंगे आप उस सेट पर, तो ये पूरा एक वेबसाइट की तरह आपका ऐड ओपन हो जाएगा, आपने ऑन किया था वेबसाइट की तरह हो रहा था। सेम ये कलेक्शन ऐड होता है, इसको हमने खुद से डिजाइन करना होता है, ये कोई कैटलॉग नहीं है, ये कोई वेबसाइट नहीं थी, कलेक्शन ऐड कहलाता है। ठीक है, तो कलेक्शन एड्स के अंदर आप यहाँ पर आएंगे और इसको जैसे कि मैंने एक तस्वीर सिलेक्ट की यहाँ पर और इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद पिक्चर क्या चाहिए? मैं यहाँ पर आऊंगा, कोई भी एक पिक्चर हम जो है कि पेज से उठा लेते हैं, अकाउंट्स, पेज इमेजेस। अब पेज इमेजेस पर आने के बाद पेज तो है ही नहीं इनकी आईडी में, पिक्चर है भाई, 11,000 फॉलोअर्स हैं। चले मैं अपलोड कर लेता हूँ इन्हीं के। लैपटॉप में है कोई पिक्चर्स आपके? पिक्चर्स जी जी, क्लॉथिंग की। चले जाऊं मैं? अपलोड कहाँ पर है बताइएगा। आप आ जाए, इधर आ जाए, मैं फ्रीज कर देता हूँ, आप पहले देख। बस ये आज आखिरी क्लास है फेसबुक, इसलिए कह रहा हूँ कोई भी इशू हो आप बता दें, क्योंकि इनका इशू था वो मैं हल कर दिया, पिक्सल मैंने करा दिया, कलेक्शन बनाकर दिखा रहा हूँ। हाँ, पूछ सकते हैं, ये आ रहा, लेकिन आगे तो जाएंगे ना टॉपिक पर। ये इसकी ग्राफिक की जो आपकी ऐड है, मोबाइल की स्क्रीन का फर्क होता है, ग्राफिक में तो बड़ा नहीं दिखता है।
फेसबुक किसी भी ग्राफिक में वीडियो में कलर नहीं करता मुझे यहाँ से अपना व्हाट्सएप मेरा इसमें लॉगिन है, वो आप बेशक खोलूँ, क्योंकि मेरे पास गैलरी में पिक्चर व्हाट्सएप पे आती है। दूसरी मेरी अभी लड़के से बात हुई है, वो कह रहा है कि है सारी कुछ। जी, ये नहीं फर्रुख की मेरी नहीं है, मेरा तो व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। मैंने यहाँ कुछ सेव नहीं किया, व्हाट्सएप पे किया था। व्हाट्सएप है इसमें मेरा लॉगिन, अभी इसकी जो डायरेक्टरी पता नहीं। थोड़ा सा वो संभाल लीजिए, इसमें व्हाट्सएप लॉगिन है, देखने के लिए। नहीं है login। पिक्चर मैंने वैसे इसमें कोई सेव नहीं की, तो मैं व्हाट्सएप से ही रखूँगी। चले मैं गूगल से उठा लूँ। चलने देखें, मैं गूगल से उठाकर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। इमेजेस पर आया, और यहाँ से मैं गूगल से पिक्चर्स जो हैं कि अपने पास सेव कर लेते हैं। पिक्चर्स 1x1 इंटर। अच्छा जी, कहाँ है टी शर्ट वाले, कौन है इधर, देख लो भाई। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर आया अपने एड्स पर, कहाँ गया जी, ये रहा। अपलोड पर आऊंगा मैं यहाँ पर, और अपलोड पर आने के बाद ये मेरी एक इमेज है, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया ओपन। ओपन करने के बाद इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, कंटिन्यू। अब देखें फ्रंट पर मेरी इमेज है। अब इसके नीचे मुझे लगाना है स्लाइड्स। ठीक है, जब स्लाइड्स लगाएंगे तो वो आपसे फिर नीचे पूछ रहा है ऐड कंपोनेंट। यहाँ पर आप आ जाएं, स्लाइड्स लगानी है तो कैरोसेल का ऑप्शन, कितनी स्लाइड्स लगानी है आप वो भी बताएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया ऑप्शन, ओके। अब कितनी स्लाइड्स हैं आप पहले उसको बताएंगे, एक दो या तीन या चार। मैंने कहा मेरी जो स्लाइड्स हैं वो चार हैं। ठीक है, अब चार इमेजेस यहाँ पर ऐड करनी है, तो गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आए, एक ये डाउनलोड कर लेते हैं हम। एक ये डाउनलोड कर लेते हैं। एक ये डाउनलोड कर लेते हैं। एक ये वाली ग्राउंड। ठीक है, अब आया एड मैनेजर पे। अब चारों इमेजेस अलग अलग लगेंगी। ठीक है, फर्स्ट पर आया अपलोड इमेज, सिलेक्ट, कंटिन्यू। सेकंड इमेज लगानी है, सेकंड पर आया, पहले वो अपलोड हो जाए, फिर सेटिंग सेकंड पर आया अपलोड इमेज। अब कंप्यूटर के फोल्डर में मौजूद है, तो यहाँ से हम आएंगे और डाउनलोड के ऑप्शन से हम सारी इमेजेस को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक साथ नहीं हो रहा भाई, एक ही हो रहा है। चलें, एक ये इमेज आ गई। ठीक है, एक दो हो गई। अब ये तीसरी इमेज, यहाँ पर आया, मैं अपलोड पर आया, तीन हो गई।
देखें जी, ये चार हो गए, बाकी बना लेना सारे, बस प्रीव्यू दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चार इमेजेस लगाने के बाद समझ लें हमारा इंस्टेंट एक्सपीरियंस तैयार हो चुका है। सिर्फ वेबसाइट का लिंक